नमस्ते, मैथ्स क्लास में आपका फिर स्वागत है। एक्सरसाइज 5.2 के अपन ने पहला दूसरा क्वेश्चन किया। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, दूसरे में 4 थे, ये कंप्लीट हुए। पहला क्वेश्चन उसमें हमने व्यापक पद निकाला, nवां पद। दूसरे में कौन सा पद -81 होगा, कौन सा -150 होगा, यानी वो पद होगा या नहीं होगा, वो हमने क्लियर किया। अब देखिए, अब जो भी प्रश्न अपन करेंगे वो समीकरण के आधार पर होगा। तो समीकरण कैसे बनाया जाता है, उससे पहले देखो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि देखिए, यदि अपने को पूछा जाता है 7वां पद, जैसे A7, तो हमें पता है कि जब इसका मानक रूप होता है तो A+, अगर 7वां पद होगा तो D का मान 7 में से 1 कम होगा, यानी अपन लिखेंगे A+6D। ऐसे यदि अपने को 10वां पद लिखना है तो यह आएगा A+9D। n का मान जो इतना होगा यहां, उसमें से 1 कम करके अपन D के साथ लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला यही होता है। an बराबर होता है A+n-1 इंटू D। n का मान 1 कम होता है। तो समीकरण बनाते समय अपन इसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे मानक रूप का, ताकि समीकरण बन जाए। और कक्षा 9th में आपने एक विलोपन विधि सीखी थी, गुणांकों को समान करके। किसी भी पद के गुणांक समान कर लो, यदि उनके चिन्ह समान है तो घटाने का नियम लगा दो, और चिन्ह विपरीत है जोड़ने का नियम लगा दो। बीजगणित में घटाते समय नीचे के पदों के चिन्ह बदलते हैं और जोड़ में नहीं बदलते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपन अब क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है। इसमें देखो छठवां पद 19 है और 17वां पद 41 है। 40वां पद ज्ञात कीजिए। छठवां पद यानी A6 ये दे दिया 19, और अगला जो 17वां पद है ये दिया है 41। तो 17वें पद को अपन लिखेंगे A17, ये हमें दे दिया 41। और पूछा क्या है 40वां पद यानी A40 हमें निकालना है, ये फार्मूले से निकालेंगे। तो देखिए अपन इसका देखो समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। पहला मान हमें दिया छठवां पद यानी A6 बराबर 19, और अभी मैंने बताया था कि A6 यानी छठवां पद मानक रूप में लिखा जाएगा A+ या 6 है तो यहां आएगा 5D बराबर 19। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहां देखो मैं बता देता हूं, दूसरा हमें दिया A17 बराबर 41। तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूं A17 का मतलब क्या होगा, A+17 में से 1 कम करेंगे 16D बराबर 41। ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए D का मान तो समान नहीं है, लेकिन A के गुणांक समान है, तो समान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, दोनों का चिन्ह समान है, दोनों धनात्मक है, इसलिए यहां लिखेंगे घटाने पर। तो इसका मतलब हुआ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाते समय चिन्ह बदलते हैं। देखो यहां ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। 16 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। 41 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ए ऊपर प्लस नीचे माइनस, समान संख्या विपरीत चिन्ह कट गया। अब 16 तो है माइनस के, 5 है प्लस के, तो माइनस के बचेंगे 11D बराबर, और देखो माइनस के 41 है प्लस के 19 है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ज्यादा में से कम को घटा दो। 11 में से 9 गए तो 2, और यह 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस के 22, या D बराबर होगा माइनस के 22 में भाग लगेगा माइनस के 11 का, तो माइनस माइनस प्लस, 11 से 22 2 बार कटेगा। तो देखो हमें D का मान यहां मिल गया 2। अब ये D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपन यहां लिखेंगे D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखो अपन लिखते हैं यहां A+5D बराबर 19, समीकरण नंबर 1। इसमें अपन D की जगह 2 रखेंगे
तो देखो ये आएगा a प्लस 5 गुणा d की जगह 2 बराबर 19, या a प्लस 10 बराबर 19, पक्षांतरण करेंगे तो यह आएगा a बराबर 19 माइनस 10, या a बराबर अपने पास आ गया 9। अब देखिए अपने पास a का मान भी आ गया, इसका प्रथम चरण हो गया, a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। तो अपन यहां पर अब 40वां पद निकाल सकते हैं, यानी a बराबर 9 होगा, d बराबर यहां आएगा 2 और n बराबर 40। 40वां पद निकालना है तो n का मान 40 होगा। तो व्यापक पद का फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह 40 बराबर a की जगह 9 प्लस n की जगह आएगा 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। तो ये होगा 9 प्लस 40 में से 1 गया, 39 इंटू 2 जाएगा बराबर 9 प्लस 39 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7। अब अपने पास यहां होगा 78 और 9 को अपन जोड़ेंगे तो 9 8 17 और ये 8 87। तो इसका जो 40वां पद होगा वो 87 आएगा। इस प्रकार अपन ये गणना कर सकते हैं। अब देखिए ठीक ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इसी में देखो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवें पद क्रमशः, तीसरे पद का मतलब A3 और नवें पद का मतलब हो गया A9, क्रमशः यानी क्रम से दिया। तीसरा पद दिया है 4 और नवा पद दिया है -8। तीसरा पद ये 4 है और नवा पद -8। 2 पद इसमें दिए थे। इसका कौन सा पद शून्य होगा? अब की बार इसमें हमारे से पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम उसे nवां पद मान लेंगे कि nवां पद शून्य है। पहले भी हमने ऐसे ही किया था। तो देखिए प्रश्नानुसार अपना समीकरण क्या बनेगा, यहां देखिए A3 तीसरा पद 4 है, तो देखो अपन 2 समीकरण यही बना देते हैं। अपने पास दो नियम दिए थे, तीसरा पद 4 और नवा पद हमारे पास -8। तीसरे पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 3 में से कम करेंगे 2d बराबर 4, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। और नवा पद क्या लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर -8, ये हो गया समीकरण नंबर 2। a का मान देखो चिन्ह सहित बराबर है तो घटाने का नियम, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस यहां भी माइनस और माइनस के 8 हैं वो हो जाएंगे प्लस के। तो यहां देखो अपने पास क्या बचेगा, ये कट जाएगा। माइनस के 8 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 6d बराबर होगा प्लस के 8 प्लस के 4 जोड़ेंगे तो प्लस के 12, या d बराबर होगा 12 बटे माइनस के 6। काटेंगे तो d का मान आएगा -2। अब ये -2 यानी d बराबर -2 अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या होगा। समीकरण 1 हमने गणना के द्वारा निकाला a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसमें d की जगह माइनस के 2 रखेंगे तो यह आएगा a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4, या a माइनस के हो जाएंगे 4 बराबर 4, पक्षांतरण करें तो a बराबर 4 और -4 उधर जाते प्लस का हो जाएगा तो a बराबर होगा 8। अब देखिए अपने पास a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। अब ये कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो अपन लिखेंगे कि माना nवां पद शून्य है, इसलिए अपन लिखेंगे an बराबर 0। तो फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, मान रखेंगे तो a की जगह होगा 8 प्लस n-1, ये 7 रहेगा, n हमें ज्ञात करना है, इंटू डी
डी का मान है -2, तो -2 बराबर 0। सरल करेंगे तो यह आएगा 8, -2 को प्लस के n से गुणा करेंगे -2n, -1 को -2 से गुणा करेंगे +2 बराबर 0। तो 8 और 2 ये तो हो जाएंगे +10 और माइनस के हो जाएंगे 2n बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे तो -2n बराबर 10 उधर जाते हैं -10 हो जाएंगे, या n बराबर आएगा -10 बटे -2, माइनस माइनस प्लस, 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो n का मान अपने पास आएगा 5। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें तीसरा पद 4 है, नवा पद -8 है, तो उसका पांचवा पद 0 होगा, उसका पांचवा पद 0 होगा। तो ऐसे करके हमने ये 2 क्वेश्चन किए। अब इसका 5वां क्वेश्चन और लेते हैं। केवल आपको इसमें समीकरण बनाना है, जैसे ये कहेगा वैसे आप लिखते चलो, समीकरण बन जाता है। और थोड़ी सी इसमें आप ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा सरल हो जाएगा। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा और भी अलग हट करके है, लेकिन बड़ा इजी है। अगर वो कहे वैसे वैसे समीकरण बनाए तो अपन ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। इसका मतलब ये हुआ तीसरा पद यानी A3 बराबर 16। आगे कह रहा है इसमें कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये चीज दे रखी है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी आपको एपी ज्ञात करना है। और हमें पता है कि एपी में पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, इस प्रकार से श्रेणी चलती है। तो a और d की हमें आवश्यकता है। तो देखो पहला नियम इसमें क्या दिया है, A3 तीसरा पद 16, तो अपन इसे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा नियम इसमें यह दिया है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो अपन देखो यहां प्रश्नानुसार लिखेंगे, जैसे ये प्रश्न कह रहा है वैसे लिखते हुए चलेंगे। ध्यान देना, 7वां पद यानी A7 बराबर किसके है, 5वें पद से 12 अधिक है। तो 5वां पद होगा A5 और इससे अधिक है यानी प्लस, कितना अधिक है, 12 अधिक। 7वां पद A7 बराबर होगा 5वां पद A5, इससे 12 अधिक है प्लस के 12। सरल करेंगे इसे तो A7 को लिखेंगे a प्लस 6d बराबर A5 को लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। समीकरण का नियम है कि दोनों पक्षों में चिन्ह सहित कोई संख्या बराबर हो तो वो कट जाएगी। तो यहां से a कट जाएगा, d को एक तरफ कर लेते हैं, 6d, 4d इधर आएगा तो माइनस के 4d बराबर 12। 6d में से 4d को घटाओगे तो 2d बराबर 12। यहां से d का मान निकल जाएगा, या d बराबर होगा 12/2, 2 से 12 6 बार कटेगा। तो अपने पास यहां d का मान आ जाएगा 6। अब देखिए ये d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपन यहां लिखेंगे d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1 मान रखते हैं। तो a प्लस 2 गुणा d की जगह होगा 6 बराबर 16, या a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा a बराबर 16, 12 उधर जाते माइनस के हो जाएंगे, या a बराबर हमें मिलेगा 16 में से 12 गए तो 4। तो देखिए अपने पास a का मान 4 और d का मान 6 हो गया। अब इसमें जो प्रश्न पूछा है AP ज्ञात कीजिए, AP यानी आपको समांतर श्रेणी लिखनी है।
तो देखो एपी को मैं एकदम सीधा तरीका बता रहा हूं लिखने का। पहला पद ए लिखा जाता है शुरू में, तो ए का मान अपने पास 4 है, 4 लिख दिया। अब इसमें डी जोड़ते हुए लिखते जाओ, तो डी का मान यहां पर अपने पास 6 है, तो 4 में 6 को जोड़ने से आएगा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22। इस प्रकार से ये एपी बनेगी। और वैसे देखा जाए तो एपी का देखो मानक रूप मैंने बताया था ए प्लस बी, ए प्लस 2D। इस प्रकार से आप ए व डी के मान रखते जाओ और एपी को प्राप्त कर लो। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के आपके पास नए वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।